हेलो दोस्तों, एसएस जिलियन पे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे नीचे से एक मेन्यू आएगा, उसमें यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे नीचे से एक और मेन्यू आएगा, उसमें यहाँ पर जो 360p लिखा है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको वीडियो क्लियर दिखने लगेगा और आप अब भी वीडियो की क्लियरिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप 480p सेलेक्ट कर सकते हो, और आप उससे भी वीडियो की क्लियरिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप 720p सेलेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने अपनी आईडी स्टार लेवल में एक्टिव कर ली है और अभी आप अपनी आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड और ऑटो पुल में एक्टिव करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम जिलियन पे ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद ये जो पॉप अप आया है उसमें क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ आपको जिलियन पे का जो कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहते हैं। हमारे पहले लेवल में, दूसरे लेवल में और तीसरे लेवल में एक आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन हमारी आईडी अभी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड नहीं हुई है। हम आपको दिखाते हैं, देखो यह है पहला लेवल, यह है दूसरा लेवल और यह तीसरा लेवल। तीनों लेवल में एक आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड हो चुकी है और आप हमारा अपग्रेड वॉलेट देख सकते हो। अभी हमारे अपग्रेड वॉलेट में 20 रुपए के आसपास बैलेंस है। जब इसमें 200 रुपया हो जाता है तब हमारा एमरल्ड लेवल अपग्रेड होता है। हमारी कंपनी में जो कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है उसमें अगर आपकी आईडी स्टार लेवल में एक्टिव है तो आपको सिर्फ स्टार लेवल की ही इनकम मिलेगी। अगर आपकी आईडी स्टार लेवल में एक्टिव है और आपके नीचे 1 से 9 लेवल तक किसी की आईडी एमरल्ड, क्राउन किंग या जिलियन लेवल में अपग्रेड होती है तो उनसे आपको जो लेवल इनकम मिलती है आपकी वो इनकम कंपनी के पास होल्ड पर रहेगी, यानी कि आपको अभी वो इनकम नहीं मिलेगी। जब आपकी आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड होगी तब कंपनी के पास आपकी एमरल्ड लेवल की जो भी इनकम होल्ड पर थी वह सब आपको एक साथ मिल जाती है। उसी तरह जब आपकी आईडी क्राउन लेवल में अपग्रेड होगी तब कंपनी के पास आपकी क्राउन लेवल की जो भी इनकम होल्ड पर थी वह सब आपको एक साथ मिल जाती है। उसी तरह जब आपकी आईडी किंग लेवल में अपग्रेड होगी तब कंपनी के पास आपकी किंग लेवल की जो भी इनकम होल्ड पर थी वह सब आपको एक साथ मिल जाती है। उसी तरह जब आपकी आईडी जिलियन लेवल में अपग्रेड होगी तब कंपनी के पास आपकी जिलियन लेवल की जो भी इनकम होल्ड पर थी वह सब आपको एक साथ मिल जाती है। तो इस तरह हमारी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम वर्क करता है। हमारी आईडी अभी स्टार लेवल में है तो हम आपको बता दें कि हमें अभी सिर्फ स्टार लेवल की ही इनकम मिली है। आप देख सकते हो यह है हमारा केस वॉलेट, इसमें अभी स्टार लेवल की इनकम हमें मिली है। एमरल्ड लेवल अपग्रेड की हमें जो लेवल इनकम मिलती है वह अभी कंपनी के पास होल्ड पर है। तो अब हम हमारा एमरल्ड लेवल अपग्रेड करेंगे। हमारे अपग्रेड वॉलेट में अभी 20 रुपए के आसपास बैलेंस है, आप देख सकते हैं। तो हमें हमारे अपग्रेड वॉलेट में अभी 180 रुपए जमा करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे कैशबैक वॉलेट में अभी 107 रुपए है। इससे हम अपना एमरल्ड लेवल अपग्रेड नहीं कर सकते। तो पहले हम हमारे कैशबैक वॉलेट में रुपए ऐड करेंगे, यानी कि जमा करेंगे। पहले हमारे कैशबैक वॉलेट में 107 रुपए थे, हमने उसमें 370 रुपए जमा किए हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमारे कैशबैक वॉलेट में 477 रुपए बैलेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 370 रुपए जमा कैसे हुए। तो कैशबैक वॉलेट में रुपए जमा करने का जो प्रोसेस है वो हमने इस वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर हम इस वीडियो में बताते तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो कैशबैक वॉलेट में रुपए जमा करने का जो प्रोसेस है उसका हम अलग से वीडियो लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर रोल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन यानी मैसेज मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हो हमारे कैशबैक वॉलेट
में 477 रुपए बैलेंस है और हम इसमें से हमारे अपग्रेड वॉलेट में रुपए ट्रांसफर करेंगे। अपग्रेड वॉलेट में रुपए जमा यानी ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ जो प्लस का आइकॉन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे वहाँ एक मेन्यू ओपन होगा इस तरह का। उस मेन्यू में आपको अपग्रेड वॉलेट ट्रांसफर लिखा है, यहाँ पर उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैश वॉलेट सेलेक्ट रहता है, लेकिन हमें हमारे कैशबैक वॉलेट बैलेंस में से अपनी आईडी अपग्रेड करनी है। तो उसके लिए हमें ये जो कैशबैक लिखा है यहाँ उस पर क्लिक करना है। और अगर आप अपनी स्क्रीन को ऐसे सरकाएंगे जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो तो भी आपका कैशबैक वॉलेट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका कैशबैक वॉलेट सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये जो एंटर अमाउंट लिखा है उसमें 200 लिखकर चेक बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कैलकुलेशन आ जाएगा। जी समय पहले है अमाउंट, यहाँ पर जितना अमाउंट होता है उतना आपके अपग्रेड वॉलेट में जमा होता है। हमने 200 रुपए लिखे थे इसलिए हमें 200 दिख रहे हैं। उसके बाद है जीएसटी। आप जो अमाउंट अपग्रेड वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे उसमें 18% जीएसटी लगता है। हमने जो अमाउंट डाला है उसका 18% करें तो 36 रुपए होता है। उसके बाद है टोटल अमाउंट। तो हमारा अमाउंट और उसमें जो जीएसटी लगता है उन दोनों को मिलाकर हमारा टोटल अमाउंट 236 रुपए होते हैं। उसके बाद ट्रांसफर टू अपग्रेड वॉलेट पर क्लिक करना है तो हमारे कैशबैक वॉलेट में से टोटल 236 रुपए कट जाएंगे और हमारी आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारे अपग्रेड वॉलेट में 200 रुपए हो गए हैं और हमारी आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड हो गई है। ये प्रोसेस जो हमने बताया है ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों की आईडी अभी स्टार लेवल में है और उनके अपग्रेड वॉलेट में अभी एक भी रुपया जमा नहीं था। और उन लोगों की बात करें जिनके अपग्रेड वॉलेट में 1 रुपये से लेकर 199 रुपए तक अमाउंट है, तो आप लोग आपके अपग्रेड वॉलेट में अभी जितना अमाउंट है उतना अमाउंट 200 रुपए में से माइनस कर दीजिए और जितने अमाउंट की जरूरत है अपनी आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड करने के लिए उतना अमाउंट अपग्रेड वॉलेट में ट्रांसफर कर दीजिए। आपकी आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड होगी तब आपके एमरल्ड लेवल की टोटल इनकम जो कंपनी के पास होल्ड पर थी वो सब आपको एक साथ मिल जाती है। तो हमने आपको पहले दिखाया था कि जब हमारी आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड नहीं हुई थी तब हमें सिर्फ स्टार लेवल की ही इनकम मिली थी, एमरल्ड लेवल की इनकम हमें नहीं मिली थी। लेकिन अब आप देख सकते हो कि एमरल्ड लेवल की भी इनकम हमें यहाँ मिल चुकी है। तो आपने देखा कि जैसे ही हमारी आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड हुई तुरंत हमारे एमरल्ड लेवल की अभी तक जो भी इनकम हुई थी वो सब एक साथ हमें मिल गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिलियन पे कंपनी का जो कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है वो बहुत ही लाजवाब है। तो अब हमारी आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड हो चुकी है और हमारी एमरल्ड लेवल की जो इनकम हुई थी वो भी हमें मिल चुकी है। तो अब हम हमारी आईडी ब्लू स्टार रिवॉर्ड यानी कि ऑटो पुल में एक्टिव करेंगे। ब्लू स्टार रिवॉर्ड यानी कि ऑटो पुल में भी कैरी फॉरवर्ड सिस्टम वर्क करता है, लेकिन ब्लू स्टार रिवॉर्ड यानी कि ऑटो पुल में हमें जो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलती है सिर्फ उसी में वर्क करता है। हमने हमारी इस आईडी से अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर से एक आईडी ब्लू स्टार रिवॉर्ड यानी कि ऑटो पुल में एक्टिव की है, लेकिन हमारी आईडी अभी ऑटो पुल में एक्टिव नहीं है, इसलिए हमें ब्लू स्टार रिवॉर्ड यानी कि ऑटो पुल की जो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलती है वो अभी कंपनी के पास होल्ड पर है। तो सबसे पहले ऊपर जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक साइड मेन्यू आएगा, उसमें आपको यूजर एक्टिव लिखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट कैश वॉलेट सेलेक्ट रहता है। तो जैसे ही आप एक्टिव यूजर पर यहाँ क्लिक करोगे तुरंत कैशबैक वॉलेट सेलेक्ट हो जाएगा।
और अगर आप अपनी स्क्रीन को ऐसे सरकाएंगे जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो तो भी आपका कैशबैक वॉलेट सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे कैशबैक वॉलेट में अभी 241 रुपए बैलेंस है। तो पहले है एंटर यूजर नेम फॉर एक्टिव। आप यहाँ से किसी की भी आईडी कोई भी लेवल में एक्टिव और अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से किसी की भी आईडी ब्लू स्टार रिवॉर्ड यानी कि ऑटो पुल में एक्टिव नहीं कर सकते। उसके लिए इसके नीचे है अपग्रेड यूजर टू ऑटो रिवॉर्ड इनकम। आप किसी की भी आईडी यहाँ से ऑटो पुल में एक्टिव कर सकते हो, लेकिन आप जो भी आईडी ऑटो पुल में एक्टिव करना चाहते हो वो आईडी पहले एमरल्ड लेवल में अपग्रेड होनी चाहिए, उसके बाद ही ऑटो पुल में एक्टिव होगी। तो आप जिस आईडी को ऑटो पुल में एक्टिव करना चाहते हो अगर वो आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड नहीं है तो पहले उस आईडी को एमरल्ड लेवल में अपग्रेड कर लीजिए। तो आपको जिसकी आईडी ऑटो पुल में एक्टिव करनी है उसका यूजर नेम यहाँ डालना है। चलिए हमें हमारी आईडी ऑटो पुल में एक्टिव करनी है तो हम अपना यूजर नेम डाल देते हैं। उसके बाद चेक नेम पर क्लिक करके आप उनका नाम चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि यूजर नेम और नाम दोनों सही है तो अपग्रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके कैशबैक वॉलेट में से 236 रुपए कट जाएंगे और आपको जो आईडी ऑटो पुल में एक्टिव करनी है वो आईडी ऑटो पुल में एक्टिव हो जाएगी। अब आपको ऑटो पुल के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और यहाँ पर हमारी आईडी भी ऑटो पुल में एक्टिव हो गई है। जैसे ही हमारी आईडी ऑटो पुल में एक्टिव हुई हमें ब्लू स्टार रिवॉर्ड यानी कि ऑटो पुल में हमारी जो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम हुई थी वो हमें मिल चुकी है। तो यहाँ भी कंपनी का कैरी फॉरवर्ड सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि कंपनी की कैरी फॉरवर्ड सिस्टम से आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम तो मिल जाएगी जब आप अपनी आईडी ऑटो पुल में एक्टिव करेंगे, लेकिन लेवल इनकम नहीं मिलेगी। इसलिए हम आपको निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी आईडी ऑटो पुल में एक्टिव कर लीजिए और ऑटो पुल के सारे बेनिफिट्स के लाभ लीजिए। तो हमें आशा है कि आप आईडी एमरल्ड लेवल में अपग्रेड और ऑटो पुल में एक्टिव कैसे करें वो समझ गए होंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप इस बिजनेस में हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। ज्वाइनिंग लगाइए, बहुत ही बेहतरीन गजब का ये प्लान है। आपको इतनी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलने वाली है। ज्वाइनिंग के लिए या फिर प्लान और कंपनी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स या हमारा व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो इस तरह आप कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप नंबर और जीमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप इस कंपनी में जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर रोल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इस कंपनी के संबंधित और नए अपडेट की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन यानी मैसेज मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।